जमहोर ग्राम पंचायत के सरपंच बीदरंग पैकरा की करतूत एपिसोड 2 में आप सभी का फिर से स्वागत है। एपिसोड 2 का मतलब ये है कि इसके पूर्व में भगवतपुर जमहोर ग्राम पंचायत के सरपंच बीदरंग पैकरा की करतूत एपिसोड 1 दिखा चुके हैं, जिसमें मजदूरी भुगतान घोटाला को विस्तार रूप से दिखाया गया था। और अब एपिसोड 2 में हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास का घोटाला सरपंच बीदरंग पैकरा के द्वारा किया गया है। हम आपको बता दें कि ये वही बीदरंग पैकरा है जो कि उद्देश्वरी पैकरा विधायक सामरी का देवर है, जिसको विधायक उद्देश्वरी पैकरा के तरफ से पूरा छूट मिला हुआ है कि तुमको जितना भी घोटाला करना है करो, बाकी हम सब संभाल लेंगे। क्योंकि बीदरंग पैकरा ने कई घोटाला करके बैठ गया है, जैसे कि इसके पूर्व में लेबर पेमेंट का घोटाला दिखाया गया था और इसके ऊपर 6,52,250 रुपए का रिकवरी है। का शिकायत कलेक्टर जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत में किया गया है, जिसकी जांच एवं कार्यवाही पर विधायक उद्देश्वरी पैकरा हस्तक्षेप कर रही है कि बीदरंग पैकरा हमारा देवर है, उस पर कार्यवाही मत करो, चाहे वो कितना भी घोटाला कर ले। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास जो कि केंद्र सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें सबको पक्का घर देने का घोषणा किया गया है, ऐसे योजनाओं का पैसा को निकलवा कर खा जा रहा है। और जब उसके ऊपर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं, उसमें विधायक उद्देश्वरी पैकरा कार्यवाही पर रोक लगा रही है। इससे आप लोग खुद समझ सकते हैं कि ये विधायक आम जनता के हित में काम कर रही है या अपने घोटालेबाज देवर सरपंच बीदरंग पैकरा को बचा रही है। आइए जरा हम आपको प्रधानमंत्री आवास में किस प्रकार से हितग्राहियों का खाता नंबर न देकर दूसरे लोगों का खाता नंबर देकर अंगूठा लगवाकर पैसा निकलवा कर खा गया है, इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम आपको एक ऐसे हितग्राही के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका प्रधानमंत्री आवास की सूची में नाम है और उस सूची में उनके नाम से 1,30,000 रुपए भी दिखा रहा है, लेकिन न तो उस हितग्राही के परिवार के किसी सदस्य के खाते में पैसा आया और न ही प्रधानमंत्री आवास बना, जबकि इनका सूची 2018-19 में भी नाम दिखा रहा है। पैसा भी 1,30,000 रुपए दिखा रहा है, लेकिन बीदरंग पैकरा दूसरे व्यक्ति का खाता नंबर देकर पैसा डलवाकर पैसा निकलवा कर खा गया है। आइए हितग्राही के बयान पर एक नज़र डाल लेते हैं। नाम का है? रुनिया सिंह। अच्छा, और आपके ससुर का नाम? जगदेव राम। अच्छा, तो आपके ससुर जगदेव राम के नाम से 2018-19 में आवास का पैसा 1,30,000 आया था, तो वो आवास घर बना है कि नहीं? आवास घर नहीं बना है, ना खाता में पैसा भी नहीं आया है। अच्छा, आपके ससुर के नाम से मतलब आवास घर नहीं बना है और खाता में भी पैसा नहीं आया? नहीं आया है। तो आपके ससुर का मृत्यु कब हुआ है? 2012 में। अच्छा, पर 2018-19 में मैं जनपद पंचायत शंकरगढ़ से सूचना का अधिकार के तहत जानकारी निकाल के लाया हूँ। उसमें दिखा रहा है आपके ससुर के नाम से 2018-19 में आपके ससुर के नाम से आवास घर सैंक्शन हुआ है।
और 1,30,000 रुपया पैसा भी आहरण हुआ है। इस संबंध में क्या कहेंगे? कोई आवास बना है कि नहीं? आवास नहीं बना है ना, खाता में पैसा जमा नहीं हुआ था। अच्छा, तो आपके ससुर के नाम से आवास घर नहीं बना है नहीं बना है, और आप लोग के किसी घर परिवार के खाते में पैसा भी नहीं आया है? नहीं आया है। ठीक। आपका गांव नाम का बताएं? रुनिया सिंह, अच्छा, गांव? भगवतपुर, ग्राम पंचायत? जमहोर, विकास खंड? शंकरगढ़। तो देखा आपने किस तरह से उनके नाम से प्रधानमंत्री आवास का पैसा दूसरे व्यक्ति के खाते में डलवाकर, अंगूठा लगवाकर, निकलवाकर बिदरंग पैकरा खा गया है। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अब इनका नाम आवास सूची में शो कर रहा है और ऑनलाइन 1,30,000 रुपए भी इनके नाम से दिखा रहा है, जबकि इनके परिवार के खाते में पैसा ही नहीं आया है और अब इन्हें दोबारा भी आवास नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका नाम दिखा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास इनका बन चुका है। और अब हम आपको दूसरे हितग्राही के पास ले चलते हैं और दूसरे हितग्राही का भी नाम सूची में दिखा रहा है और उनके नाम से भी 1,30,000 रुपए शो कर रहा है, जबकि इनके खाते में या इनके परिवार के किसी सदस्य के खाते में पैसा नहीं आया है और न ही प्रधानमंत्री आवास बना है। अब इनके साथ भी यही दिक्कत है कि इनको दोबारा भी आवास नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका तो रिकॉर्ड में आवास बन चुका है। इनके आवास का पैसा सरपंच बिदरंग पैकरा दूसरे के खाते में डलवाकर, अंगूठा लगवाकर, निकलवाकर खा चुका है। आइए इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मंगल साहब बघेल। अच्छा, पिता का नाम? मिटकू। कौन गांव घर है? भगवतपुर, ग्राम भगवतपुर। और ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत जमहोर। विकास खंड? विकास खंड शंकरगढ़। सन 2018-19 में आपके नाम से प्रधानमंत्री आवास का पैसा 1,30,000 रुपया उसमें दिखा रहा है लिस्ट में, तो आपको मिला है कि नहीं? मेरा खाता में 1 रुपया नहीं डलाया है, ना मेरा घर नहीं बन रहा है। यही झोपड़ी जैसा घर में हम गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, तो आपके खाता में पैसा नहीं आया? नहीं आया है। आपके परिवार का किसी में पैसा नहीं? किसी में नहीं आया है। अच्छा, तो आपका पैसा को कौन खा गया? मेरे के तो पते नहीं है। सरपंच सचिव? सरपंच सचिव खाए हैं। तो मतलब घर आपको चाहिए? मेरे को घर बन जाता तो बहुत अच्छा। हाँ, आपका नाम लिस्ट में है और आपके नाम से दिखा रहा है, तो पैसा को दूसरा कोई निकाल लिया है, वो पैसा वापसी चाहिए आपको, है ना? जी। अब हम आपको तीसरे नंबर के व्यक्ति, जो कि पहाड़ी कोरवा जाति का है, जिसे राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र भी कहा जाता है, ऐसे व्यक्ति का भी पैसा सरपंच बिदरंग पैकरा दूसरा का खाता नंबर देकर दूसरे के खाते में राशि डलवाकर निकलवाकर खा गया है, जबकि इस पहाड़ी कोरवा के खाते में न तो पैसा आया और न ही प्रधानमंत्री आवास बना। आइए उस पहाड़ी कोरवा से भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है तो? लोंदा। कौन गांव घर है? जमहोर। और ग्राम पंचायत? जमहोर। और विकास खंड कहाँ है? शंकरगढ़। अच्छा, तो 2018-19 में तोर नाम से 1,30,000
प्रधानमंत्री आवास कर पैसा मिली तो के नीचे मिलल अच्छा। एको किसान के मिलल प्रधानमंत्री आवास का पैसा नीचे मिलल अच्छा। तो लिस्ट में तो तोर नाम है आवास का नाम से 1,30,000 रुपया पैसा भी आहरण है तब आज हुए तब अगर मिलिए नहीं मौके कुछ तब तोर खाता में नीचे आवल मोर खाता में पैसे अच्छा। तो का चाहत है सब आँ? का चाहत अब का चाह मुके घरे दिन बने तो ठीक रहे तोर नाम से लिस्ट में नाम है हाँ। 1,30,000 पैसा बता थे लिस्ट में हाँ तो तुके का चाहत है तो में तो घर बनवाए तो ठीक है रहे घर बनवा चाहते हाँ। और का जाती है कोरवा पहाड़ी पर अच्छा तो मतलब मीडिया के माध्यम से तोर पैसा मतलब तोके मिलना चाहिए हाँ। और आवास घर बनना चाहिए बस अब हम आपको एक ऐसे और चौथे नंबर के हितग्राही के पास लेकर चलते हैं जिनके नाम से भी रिकॉर्ड में प्रधानमंत्री आवास बन चुका है और इस हितग्राही को न तो पैसा मिला है और न ही प्रधानमंत्री आवास बना है। नाम का है अघनू राम पैकरा। अच्छा जयकरण आपका कौन लगता है क्या लगता है वो मेरा चाचा थे। अच्छा तो जनपद पंचायत का लिस्ट मैं सूचना का अधिकार के तहत निकाला हूँ उसमें 2018-19 में 1,30,000 रुपया आवास के लिए पैसा आहरण किया हुआ बता रहा है तो आपके काका जयकरण का आवास घर बना है नहीं बना है। अच्छा और पैसा उसके खाते में आया है कि नहीं पैसा भी नहीं आया है। अच्छा जयकरण मतलब आपके नाम से पैसा भी नहीं आया है और आवास घर भी नहीं बना नहीं। अच्छा तो मतलब उस पैसा को इसका मतलब सरपंच सचिव लोग गबन कर दिए हाँ। तो नाम का बताए अपना अघनू राम पैकरा। और जयकरण को क्या लगते हैं मेरा चाचा थे। अच्छा कब डेट किए कई साल पहले डेट तो 4 साल हो गया। अच्छा 4 साल हो गया और गांव कौन सा है ये भगवतपुर और ग्राम पंचायत जमहोर और जनपद पंचायत विकासखंड शंकरगढ़ जिला बलरामपुर। अच्छा तो आपके काका जयकरण के नाम से मतलब पैसा भी नहीं आया है और आवास घर भी नहीं बना नहीं आया है। घर भी नहीं बना घर भी नहीं बना। पैसा भी सरपंच बिद्रंग पैकरा दूसरे के खाते में पैसा डलवाकर अंगूठा लगवाकर निकलवाकर खा चुका है और इसका भी प्रधानमंत्री आवास सिर्फ रिकॉर्ड में ही बना है। अब इसके साथ भी यही दिक्कत है कि अब इनको दोबारा भी प्रधानमंत्री आवास का पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि इनके नाम से ऑनलाइन रिकॉर्ड में आवास बन चुका है। इसी प्रकार से अब हम आपको बता दें कि लुंदर देवी नामक महिला जो कि मुकेश की मां है उनके नाम से भी रिकॉर्ड में प्रधानमंत्री आवास बन चुका है जबकि हकीकत में देखा जाए तो इनका न तो प्रधानमंत्री आवास बना है और न ही इनके खाते में पैसा आया है और इन्हें भी दोबारा प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलेगा क्योंकि उनके नाम से रिकॉर्ड में प्रधानमंत्री आवास बन चुका है। इसी तरह से कई लोगों के आवास का पैसा सरपंच बिद्रंग पैकरा निकलवा कर खा चुका है। ये अब हम आपको मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय जी का वो भाषण भी सुनवाते हैं जिसमें मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय ने साफ तौर पर कहा है कि यदि प्रधानमंत्री आवास में एक भी रुपए का कोई घूस लेता है तो उस जिले के कलेक्टर पर सीधे कार्रवाई होगी
और यहाँ जमहोर भगवतपुर ग्राम पंचायत में सरपंच बिदरंग पैकरा ने पूरा के पूरा आवास का पैसा को ही घोंट दिया है। तो अब देखना ये होगा कि इस पर मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय जी क्या कार्यवाही करते हैं। धन्यवाद। साफ तौर पर बोलो तो सब कान खोल के सुन लें कि किसी भी जिले में अगर एक भी पैसे का प्रधानमंत्री आवास को लेकर कहीं से भी कोई शिकायत आएगी तो सीधे उस जिले के कलेक्टर के ऊपर कार्रवाई होगी। किसी को भी एक पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। अब अगले एपिसोड में हम आपको इस सरपंच का और भी घोटाले के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं शमसुद्दीन अंसारी, अजीजी 24 न्यूज।